मेरा नाम है राहुल देसाई और आप देख रहे हैं प्रमुख न्यूज। आज हम बात करने वाले हैं भाजपा के बारे में। 27 साल के बाद वनवास खत्म हुआ और भाजपा ने दिल्ली में भगवा लहरा दिया और ये बहुत सालों के बाद यानी 27 साल के बाद भाजपा ने दिल्ली पर अपना राज करेगी। तो आज हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम जो वीडियो बनाते हैं वो लोग आप लाइक कमेंट और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए, क्योंकि उससे हमारा मोटिवेशन बनता है। हमारे वीडियो में व्यूज तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, कमेंट नहीं करते और लाइक भी नहीं करते। उसके वजह आप हमारा सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे और लाइक करेंगे तो हमारा मनोबल और बढ़ेगा और हमें अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के हमें आशा लगेगी और हम और अच्छी वीडियो बना सकते हैं। तो आज हम बात करने जाते हैं, अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे। तो आपके लिए प्लीज हमारे लिए बहुत जरूरी है आपका सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक, वो हमारे लिए बहुत मायने रखता है। क्योंकि 3 महीने के अंदर ही मुझे 1000 सब्सक्राइब और 4000 वॉच टाइम खत्म करने, वो आपके बदौलत नहीं हो सकता। तो प्लीज लाइक कमेंट और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं, भाजपा ने भगवा लहरा दिया दिल्ली में। तो दिल्ली में बीजेपी के दमदार एंट्री हो चुकी है। 27 साल के बाद वनवास समाप्त हो गया। भाजपा ने दिल्ली भगवा लहरा दिया है। दिल्ली वालों ने आम आदमी पार्टी को नकार दिया है और नंबर 1 पार्टी अरविंद केजरीवाल, अब नंबर 2 नेता मनीष सिसोदिया और सौरभ भारद्वाज तक चुनाव हार गए। यानी कि दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल वो अपना इलेक्शन हार गए हैं। दिल्ली में भाजपा को प्रचंड जीत के बाद पीएम मोदी ने कहा कि विकास के सुशासन की जीत हुई है। पीएम मोदी ने कोर कसर नहीं छोड़ेगी। यह गारंटी है कि दूसरे अरविंद केजरीवाल से हार स्वीकार कर ली है और केजरीवाल ने कहा है कि हम हार स्वीकार करते। दिल्ली में भाजपा के आप में कोई महारथी धूल चटा दी है। अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया और सौरभ भारद्वाज, अवध ओझा सहित कद्दावर नेता हार गए हैं। हालांकि काजी सीट पर लगातार पिछड़ने के बाद भी अतीसी चुनाव जीत गई है। मालूम हो कि दिल्ली का पहला रुझान भाजपा के पक्ष में गया था, जिसके बाद भाजपा ने लगातार अपनी बढ़त बनाए रखी। अभी तक रुझान की बात करें तो भाजपा 48 सीट पर आगे चल रही है। इसके कई सीटों पर भाजपा के चुनाव जीत चुके हैं। वही अब 22 सीटों में ही सिमट गए, चुनाव जीत चुकी है भाजपा। दिल्ली में रुझान पर भाजपा ने खुशी से लहर है और शाम 7:30 बजे पीएम भाजपा मुख्यालय कार्यालय गए थे। 31,882 वोट से अंतर प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल को हरा दिया। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल हार गए। केजरीवाल ने 3182 वोट से अंतर से हार गए, चुनाव हार गए और जंगपुरा में मनीष सिसोदिया भी हार गए। यानी जो जेल में गए थे आपके नेता वो सब हार गए। दिल्ली में कुल विधानसभा सीटें 70 है, बहुमत का आंकड़ा 36 है। ज्यादातर एग्जिट पोल ने भाजपा को आप हारने वाली थी और भाजपा जीतने वाली थी ऐसी आ गई थी, और सही भी साबित हुई। भाजपा ने अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी को हार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुशल नेतृत्व, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, विकास कार्यों की नीतियों पर जनता का धन्यवाद किया और जनता की जीत हुई, ऐसा जेपी नड्डा ने कहा। दिल्ली में भाजपा की जीत के बाद बिहार भाजपा प्रदेश कार्यालय में जमकर जश्न मनाया गया। उसके जीत की खुशी मिठाई बांटी गई और लोगों ने एक दूसरे की जीत की बधाई दी। भाजपा की जीत पर पार्टी कार्यालय होली दीपावली नजारा एक साथ नजर आया। कार्यालयों के इस मौके पर जमकर आतिशबाजी प्रदेश कार्यालय पहुंचे। उप मुख्यमंत्री समाज चौधरी, मंत्री मंगल पांडे और जश्न शामिल हुए और एक दूसरे पर लड्डू खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी। इस दौरान कार्यकर्ताओं के बीच मिठाई के बांटी गई। इस मौके पर प्रदेश सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के मौजूद रहे। नई दिल्ली विधानसभा चुनाव रिजल्ट आने से शुरू हो गए। रुझान के भारतीय जनता पार्टी के बहुमत मिलते दिख रही है। बीजेपी की दिल्ली पहली बार जीत मिली। इस विश्वासनगर विधानसभा सीट से बीजेपी ने जीत दर्ज करा दी। यहाँ से भाजपा ने उम्मीदवार ओम प्रकाश शर्मा ने जीत दर्ज कराई। इस सीट पर लगातार आगे चल रहे थे। पार्टी विशिष्ट नेता ओम प्रकाश शर्मा ने 66,200 वोट से जीत मिल गई। आम आदमी पार्टी के दीपक सिंघल ने 23,097 वोट से जीत मिल गई। दरअसल दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सुनामी बीच में 2015-2020 विश्वासनगर विधानसभा क्षेत्र में लोगों ने भाजपा के साथ दिया था। इसी बार के चुनाव में यहाँ सबकी नज़र थी। भाजपा ने जहाँ 2015 विधानसभा चुनाव में 3 सीट मिली थी और 2020 में 8 सीट मिली थी लेकिन इस बार विश्वासनगर के चुनाव मैदान भाजपा की तरफ से ओम प्रकाश शर्मा ने मैदान में थे और तो वही आम आदमी पार्टी की तरफ से दीपक सिंगला। इसके अलावा कांग्रेस के राजनीतिक चौधरी भी भरोसा जताया था। आपने 2015 में विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के दोनों हराकर दिल्ली में राजनीतिक
मानचतरी पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। 70 विधानसभा सीटों में 67 जीत हासिल की थी। 2020 में फिर से अपनी सरकार बनाई। 2062 सीट और विपक्ष के भाजपा कांग्रेस खत्म कर देते। अब आपकी जीत दिल्ली से केजरीवाल दबदबा स्थापित होने लगा था, लेकिन अभी 2025 में देखा जाए तो केजरीवाल का सूर्य अस्त हो गया है। हालांकि अगर भाजपा चुनाव जीत गई है, वह आप और केजरीवाल जादू नहीं चला जिसके लोग दशक से होड़ कर रहे थे। अब रिजल्ट से भी प्रतीत हो गया कि भाजपा ऐसा करने में कामयाब हो गई। साल 2013 में लगातार 15 साल तक दिल्ली में राज करने वाली कांग्रेस पिछले 2 चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई। यहाँ खबर बिल्कुल सही है।